हेलो बच्चों, आज से क्लास 11th का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बीमीय विश्लेषण। ठीक है, जो बच्चे 10th से 11th में गए हुए हैं अपनी पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, 10th का एग्ज़ाम हुआ है या नहीं हुआ है इससे कोई भी मतलब नहीं है, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें बीमीय विश्लेषण। इसके पहले एक चैप्टर भौतिक जगत तो मात्रक का भी है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बीमीय विश्लेषण। इस चैप्टर में पीछे के दो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। पहला है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से एक नियत आंकिक मान के साथ माप सकें, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे हम चावल को माप सकते हैं, धान को माप सकते हैं, गेहूँ वगैरह को माप सकते हैं, इन सब चीज़ों को माप सकते हैं कि कितने किलोग्राम ये है। उसी तरह आप अपने घर से स्कूल की दूरी को माप सकते हैं। तो जिस राशि से आप इसको मापेंगे उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। दो बच्चों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है, बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, पर ये दुश्मनी कितनी है ये हम नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक राशियों में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप नाप पाए तो उसको हम भौतिक राशि बोलेंगे। वैसे कोई नियत मान तो देखकर आप नाप नहीं सकते हैं कि 10 का दुश्मनी है या इनके बीच में 150 यूनिट का दुश्मनी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जिन्हें हम एक नियत संख्यात्मक मान देकर नापेंगे उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन हम लोग लिखे हुए हैं। अब देखो, भौतिक राशियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। अब दो प्रकार की भौतिक राशियाँ कौन कौन सी? दो प्रकार का तो भौतिक राशियाँ, पहला होता है मूल राशि जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि क्या होती है? मूल राशि जो किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती, यानी किसी अन्य राशियों की सहायता से इन्हें नहीं बनाया जा सकता, इन राशियों को मूल राशि कहते हैं। ठीक है, तो अन्य राशियों से ये स्वतंत्र होती हैं। तो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं। अब ये जो मूल राशि है ये कुल 7 प्रकार की है। पहला द्रव्यमान, दूसरा समय, लंबाई, दूरी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चौथा ताप, वैद्युत धारा, पांचवा वैद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की मात्रा। तो इन सातों राशि को हम मूल राशि कहते हैं। ठीक है, ये अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। जितनी भी राशि आप भौतिक विज्ञान में पढ़ोगे इन सातों के हेल्प से, सहायता से बनाया जाएगा। इनसे जो राशियां हम बनाते हैं उनको हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि क्या है? वह राशि जिन्हें मूल राशि की सहायता से प्राप्त करते हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे में ले लेते हैं आयतन। आयतन में होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ध्यान से देखो, आयतन आपका व्युत्पन्न राशि है। क्यों व्युत्पन्न राशि है? क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको मूल राशि पर निर्भर होना पड़ा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई का मतलब भी ऊंचाई है, आप लेंथ में ही नापोगे, लंबाई में ही नापोगे। ऊंचाई को भी आप लंबाई में ही नापोगे, मीटर से ही नापोगे। जिस स्केल का प्रयोग कर रहे हो लंबाई नापने में, उसी का प्रयोग करोगे चौड़ाई नापने में, उसी का प्रयोग करोगे ऊंचाई नापने में। क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो यहाँ पे लंबाई जो है ये मूल राशि, लंबाई बनाने के लिए हम किसी अन्य राशि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल बनाने के लिए यहाँ पे लंबाई को हम 2 बार लिखा गया है।
तो क्षेत्रफल कौन सी राशि हुई? व्युत्पन्न राशि हुई। ठीक है, तो इन चीजों को आप नोट कर लो, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वो है बीमाएं। बीमाएं क्या होती हैं इसको समझते हैं। आपको पता है कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है मूल राशि। इस मूल राशि में हम द्रव्यमान को कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ समय को कैपिटल टी से और लंबाई, दूरी, गहराई इन सबको एल से, और स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये मूल राशियां हैं, इनको प्रदर्शित करने का ये तरीका हो गया। अब समझो, अगर मूल राशि से हमको व्युत्पन्न राशि, मूल राशियों से हमको व्युत्पन्न राशि बनाना है, तो जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, जैसे लंबाई का एल सिंबल है, संकेत है, इसी प्रकार चौड़ाई का भी संकेत एल होगा। क्षेत्रफल हमारा व्युत्पन्न है क्योंकि यहाँ पर मूल राशियों की सहायता से इसको प्राप्त किया गया है। तो अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एल। इसके लिए भी हम लिखेंगे एल। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल पर घात 2, L2 पढ़ा जाएगा, इसको L2 पढ़ेंगे। अब ये जो घात आई है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो MLT, तो L पे घात 2, इस पूरे फॉर्मूले में M नहीं आया है तो M पर 0 लगाएंगे, और T नहीं आया तो T पर 0 लगाएंगे। अब ये जो घातें आई हैं, ये घात, इन्हीं घात को हम कहते हैं बीमाएं। और ये M क्या है? ये द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है। L क्या है? लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। T क्या है? समय को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो द्रव्यमान, लंबाई, समय है, ये क्या है? ये भौतिक राशियां हैं। बात समझ में आ रही है? भौतिक राशि पे यहाँ पावर लगाए हैं, यहाँ पर हमने घातें लगाए हैं, पावर लगाए हैं। ये घात जो है लगाने से हमको एक व्युत्पन्न राशि मिला है। इन घातों को ही हम बीमाएं कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन भी इस पे लिखा हुआ है। वे घातें जो व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में व्यक्त करने के लिए, व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाया जाता है, मूल राशियों पर लगाया जाता है, बीमाएं कहलाती हैं। बातें समझ में आ गई होंगी? तो थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर इसकी डिटेलिंग करते हैं, अच्छे से समझते हैं। और इसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे द्रव्यमान के लिए ब्रैकेट में कैपिटल M लिखेंगे, समय के लिए कैपिटल T, लंबाई के लिए कैपिटल L, लंबाई, दूरी, चौड़ाई, गहराई, इन सब के लिए। अब देखो, ये हम पूरे यांत्रिक, जो हम लोग यांत्रिक विज्ञान आगे पढ़ने वाले हैं, हमको केवल और केवल 3 ही संकेतों का ज़रूरत है, इससे ज़्यादा हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ फिर हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे हो गए इस तरह से द्रव्यमान को कैपिटल M, समय को T, लंबाई को। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, बीमाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। कि बीमाओं के प्रकार, ये 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्राथमिक बीमा और दूसरा होता है द्वितीयक बीमा। प्राथमिक बीमा जैसे द्रव्यमान कैपिटल M हो गया, समय कैपिटल T, लंबाई कैपिटल A, और एक और बता देता हूं, वैद्युत धारा कैपिटल A। ये प्राथमिक बीमा। एक बीमा क्या होता है? वह बीमा जो हम प्राथमिक बीमा से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको मैंने बताया था लंबाई के लिए कैपिटल L लो, चौड़ाई के लिए कैपिटल L लो, दूरी के लिए कैपिटल L लो, है ना, गहराई के लिए कैपिटल L लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? L2। इसको बहुत से लोग L² या L घात 2 पढ़ते हैं, जो गलत है। इसको पढ़ने का सही तरीका है L2, ऐसे पढ़ेंगे, ये पढ़ने का तरीका है।
L2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा कैमरे के नीचे चला गया है, तो इसको जो पढ़ने का तरीका है, इधर मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो इसको पढ़ने का तरीका होगा L2, ठीक है। इसको हम अन्य तरीके से ऐसे लिख सकते हैं MLT के रूप में। ये सीक्वेंस याद रखना है, MLT है ना। देखो क्षेत्रफल में M नहीं आया है, द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, तो जो नहीं है उस पर हम 0 लगाएंगे और यहाँ पे जो बीमा है इसको लिख देंगे। ये ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम क्षेत्रफल के लिए ये बीमा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसी तरह से आयतन इधर का हो गया होगा, अब आयतन का फॉर्मूला पढ़ लो पहले, समझ लो सब कोई। इसी तरह से आयतन का देखो, तो आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का बच्चों बताया गया L लिखना है, चौड़ाई का L लिखना है, ऊंचाई का L लिखना है। L 3 बार है तो इसकी बीमा ऊपर 3 लगा देंगे, इसको L3 पढ़ा जाएगा, ठीक है। इसको अन्य प्रकार से हम किस तरह से लिख सकते हैं, MLT। अब यहाँ देखो इसमें M तो नहीं है तो 0, T नहीं है 0, L पर है तो 3 घात। चलिए आयतन के बाद हम लोग आते हैं, आयतन के बाद हम वेग लेते हैं। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। एक चीज़ मैं बता दूं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, विस्थापन, आयाम, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, दूरी, इन सब की बीमा हम L ही लिखेंगे। तो विस्थापन का आप क्या लिखोगे, L। समय का क्या लिखोगे, T। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, L पर 1, T पर 1, ऐसे भी लिख सकते हो। ये एक एक बीमा हो गई। इसको हर से अंश में लेके जाते हैं, तो L पर 1 है, तो जब इसको हर से अंश में लेकर जाएंगे तो इसका घात, जो घात यहाँ लगा हुआ है उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस। इसको एक ब्रैकेट में करके लिखते हैं L1 T -1, हम ऐसे लिख सकते हैं। वैसे L पर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, लिखने का जो तरीका है ऐसे है L T -1। इसको अन्य तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, MLT के रूप में लिख सकते हैं। थोड़ा सा फिर से ये नीचे चला गया कैमरे के, कोई बात नहीं, मैं इधर समझा देता हूँ आपको। इसको अन्य तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूँ, MLT के रूप में लिख सकता हूँ। अब देखो वेग में तो M नहीं आया है तो 0, L 1 और T पर -1, ये वेग का हो गया, ठीक है। वेग के बाद कोई फॉर्मूला लेते हैं, और वेग के बाद हम लेते हैं त्वरण का। तो त्वरण का होता है वेग बटे समय। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र आपको पढ़ाया गया है, वेग बटे समय पढ़ाया गया है। अब देखो कितना आसान है, कितना आसान है। वेग का हम जानते हैं, वेग का LT -1, वेग का होता है LT -1। समय का T होता है, इस T को जब हम ऊपर ले जाएंगे, हम एक घात यहाँ मान सकते हैं अगर कुछ नहीं दिख रहा हो तो T को जब हम ऊपर इस T को ले जाएंगे तो T पर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देखो, L है, T और T पे -1 जोड़ दो तो -2। अब इसको अन्य तरीके से क्या लिख सकते हैं, MLT। तो M का इस्तेमाल नहीं हुआ है तो 0, L है, इस पर हम 1 लिख सकते हैं और T पे -2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब याद रखना ये लिखने का तरीका है। वैसे अब हम इस तरह से काम चलाएंगे, थोड़ा जल्दी से कवर होगा हम लोग का, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी। अब इससे बहुत से फॉर्मूला हम बना सकते हैं। इसके बाद देखो, वीडियो बीच में रोक कर आप नोट कर सकते हो, बहुत से फॉर्मूले और भी बना सकते हैं। कौन कौन से और बना सकते हैं, बुकों में बहुत से हैं, बुक में देखेंगे बहुत से सूत्र मिलेंगे आपको। बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखो द्रव्यमान का हम याद कर लिए कैपिटल M, और त्वरण का भी याद कर लिया गया है,
ये वाला याद रखो LT माइनस टू, LT माइनस टू, बस एक ब्रैकेट लगाइए, MLT माइनस टू, ये हो गया बल का। बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, कार्य का बना सकते हैं। कार्य का क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, आप पढ़े होंगे, बल गुणे विस्थापन। बल का क्या होता है, ऊपर निकाला गया है, MLT माइनस टू, हम इस पे एक एक भी लिख सकते हैं। विस्थापन का अभी मैंने बताया है कि इन सब चीज़ों की बीमा जो आप लिखोगे L लिखोगे, L पर हम एक घात मानेंगे, M पर 1, L1 L1, L पर 2 हो गया और T पर -2, ये किसका हो गया, कार्य का। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूला लिखकर इनकी बीमाएं बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं इसको जल्दी से।